वाली है। घर के अंदर राज और प्रथम यह देखकर बहुत ज्यादा ही इमोशनल होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में प्रथम का हाथ सूटकेस के हैंडल पर इतनी जोर से कसा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। उस एक सूटकेस में सिर्फ चंद कपड़े नहीं थे, बल्कि उस घर की चार दीवारी में घुटा हुआ उसका और राध्या का आत्मसम्मान बंद था। उसने अपना दूसरा हाथ पीछे बढ़ाया और राध्या की हथेलियों को अपनी पकड़ में ले लिया। राध्या की हथेलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन प्रथम की पकड़ ने उसे एहसास दिलाया कि अब वह अकेली नहीं है। पीछे से दादी की आवाज आई, जिसमें हुक्म कम और लाचारी ज्यादा थी। प्रथम रुक जा, अगर तूने आज यह दहलीज लांघी तो समझ लेना मेरे लिए मर गया। यह वही आवाज थी जिसने कभी इस घर को अपनी उंगलियों पर नचाया था, लेकिन आज ये आवाज कांप रही थी। प्रथम के कदम एक पल के लिए ठिठके। यादों का एक बवंडर उसके दिमाग में घूम गया। उसे याद आया वो मनहूस दिन जब दादी ने अपनी बीमारी का वास्ता देकर और माँ रजनी ने अपनी कसमों में बांधकर उसे निहारिका से शादी करने पर मजबूर किया था, जबकि वह राध्या को अपनी पत्नी मान चुका था। राध्या के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। उस वक्त राध्या खामोश रही थी। उसने अपनी मांग के सिंदूर को दुनिया की नजरों से छुपा लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि प्रथम के घर की इज्जत बची रहे। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? निहारिका, जिसे घर की बड़ी बहू बनाकर लाया गया था, उसने राध्या का जीना हराम कर दिया था। प्रथम की आंखों के सामने वो मंजर तैर गया जब उसने राध्या को रसोई के कोने में सिसकते हुए देखा था। निहारिका ने उसे नौकरानी से भी बदतर दर्जा दे रखा था। बात बात पर ताने, खाने की थाली फेंक देना और दादी माँ के सामने झूठ बोलना निहारिका का रोज का काम था। लेकिन कल रात जो हुआ, उसने सब्र का बांध तोड़ दिया था। प्रथम ने राध्या के गाल पर वो निशान देख लिया था जो निहारिका के गुस्से की गवाही दे रहा था। बस उसी पल प्रथम ने तय कर लिया था कि अब बहुत हो चुका। उसने मुड़कर दादी की आंखों में देखा और बेहद संयत आवाज में कहा, दादी, आप जिस बीमारी का डर दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करती रही, उसी की आड़ में आपने मेरी राध्या को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं पति होने का फर्ज निभाऊंगा। पोता होने का कर्ज मैं चुका चुका हूँ। रजनी दौड़कर आई, पल्लू फैलाकर रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रथम ने राध्या को आगे बढ़ाया और गेट के बाहर कदम रख दिया। सड़क पर आते ही राध्या ने एक गहरी सांस ली। खुली हवा में सांस लेने का यह अनुभव उसके लिए नया था। पीछे मुड़कर उसने उस आलीशान मित्तल भवन को देखा जहाँ उसकी रूह को रोज कुचला जाता था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आज ये आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। प्रथम ने एक ऑटो रोका। न कोई मंजिल थी, न कोई ठिकाना, बस इतना पता था कि जहाँ भी जाएंगे सुकून से रहेंगे। ऑटो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सस्ते से इलाके की तरफ बढ़ चला। राध्या खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे दुनिया के रंगों को पहली बार महसूस कर रही हो। राध्या के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। दोनों एक छोटे से जर्जर गेस्ट हाउस में पहुंचे। कमरा छोटा था, दीवारों का पेंट